अगर आप पाला बदल के वहाँ उनकी तरफ जाते हो तो आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। केजरीवाल जी ने कहा था गठबंधन नहीं करेंगे। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको मजबूरी में करना पड़ा है। ये बता दो लोकतंत्र खत्म कैसे हुआ? आप पत्रकार हो, पत्रकार को अधिकार है कि वो सत्ता में रहे नेता से प्रश्न पूछ सके। कांग्रेस भी और केजरीवाल जी भी यही सब करते हैं। इसको खरीद लो, उसको पैसे दे दो, फलाने को खरीद लो, फलाने को। जो मोदी जी कहते हैं, जिसको कहते हैं मोदी की गारंटी, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की गारंटी हमने 2014 में भी सुनी थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो भी हवा हो गई। 2022 तक सभी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वो उद्योग उत्सव लगता है, 10 दिन का 36,000 बेरोजगारों को लूट रहे हैं मोदी जी। ये बोला जा रहा है कि हिमाचल में जो है वो सरकार गिर गई, अब जो है सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, मुश्किलों से लड़ना उन्हें आता है। तो कहीं ना कहीं ये जज्बा जो है वो मुख्यमंत्री साहब को राहुल गांधी से मिल रहा है, क्योंकि वो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं जो हिमाचल की इस वक्त राजनीति? देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी नेता हो, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के वो 6 विधायक जब उन्होंने पब्लिक में जाके चुनाव लड़ा तो वो हाथ के निशान पे लड़ा या कमल के निशान पे? जाहिर है उन्होंने हाथ के निशान पे लड़ा, तो पब्लिक ने उनको कांग्रेस ही समझ के वोट दिया। तो आप ये अगर आप पाला बदल के वहां उनकी तरफ जाते हो तो आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर विधायक बाद में, पहले उसे इंसान है, इंसान को क्या है उसमें कुछ मर्यादा है, कुछ आचरण, कुछ सिद्धांत है, कुछ विचारधारा भी तो होनी चाहिए। आप अपने स्वार्थ के लिए कितना गिरोगे? आखिर ये भी कोई सोच है? आप जाहिर है अगर कोई कहता है इन्होंने पैसे के लालच में बिक गए, हालांकि कोई कैमरे के सामने पैसे नहीं लेता है, मगर ये बात जाहिर है कि वो उनको लालच दिया है, लालच में ही बिके होंगे। ये जाहिर है कि इंसान लालच मिलता है ना जब करोड़ों। उम्मीद जता रहे हैं कि जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। अब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा 3-4 दिन में, मगर ये गलत हुआ है। ये आचरण उन 6 लोगों का मैं बहुत निंदनीय मानता हूं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। एक बात बताइए, जनता के साथ विश्वासघात क्या ये जो गठबंधन हुआ इसमें नहीं हुआ? जो कांग्रेस ये कहा करती थी कि आम आदमी पार्टी से कभी जो है वो गठबंधन नहीं करेंगे, आम आदमी कहती थी हम इनसे गठबंधन, जो पहले दुश्मन थे गठबंधन करके। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। केजरीवाल जी ने कहा था गठबंधन नहीं करेंगे, मगर अभी देश की स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको मजबूरी में करना पड़ा है। क्या बात है, लोकतंत्र खतरे में? एक सेकंड, लोकतंत्र सुने कर दिया है मोदी जी ने। चिल्लाने से लोकतंत्र खत्म नहीं होता। ये बता दो लोकतंत्र खत्म कैसे हुआ? क्या हुआ? लोकतंत्र खत्म ऐसे हुआ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जंतर मंतर गया, मैंने कहा क्या हुआ? भानु प्रताप सिंह और जो प्राचीन है वहां पे आंदोलन के कहा था, नहीं साहब धारा 144 लग गई। अब भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं आप क्यों धारा 144 लगा रहे हो? ऐसा क्या हुआ कि हम कहीं भी आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे? जब किसी सरकार में अगर आप सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र समाप्त हो गया। अब लोकतंत्र होता है तो इसका मतलब अधिकार है जनता को अधिकार है आंदोलन प्रदर्शन करने का। एक बात और कहूं, और लोकतंत्र में जब सत्ताधारी पार्टी होती है तो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मन की बात नहीं होती है। एक बात लगातार सवाल उठता है प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है ना, वो वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है। आप खुद अपना बोलोगे, जनता का नहीं सुनोगे, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दोगे। आप मेरे से माइक करके प्रश्न पूछते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप दिल्ली में रहते हो, 10 साल में एक बार भी आपने मोदी जी के आगे माइक ले गए? कभी ले गए क्या? ऐसा अधिकार ही नहीं दिया आपने उनको। आप पत्रकार हो, पत्रकार को अधिकार है कि वो सत्ता में रहे नेता से प्रश्न पूछ सके, मगर तो देखिए लगातार विपक्ष जो है वो बोलता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आप कभी माइक लेके गए? रोज तो उनके सामने मीडिया उनका इंटरव्यू ले रही होती है, रोज तो वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइए, तो वो क्या आपके घर से जाते हैं क्या माइक लेके? ये हमारे बड़े हैं, हमारे वृद्ध हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसी के साथ मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ, ये भी कह रहे थे कि हिमाचल में वो 6 बंदे चले गए, फलाना डिंगना। मुझे ये बताइए, इनको ये कैसे बात पता चल जाती है कि खरीद लिया गया है, उनको पैसे दिए गए हैं? आरोप तो ये लगातार लग रहे हैं की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब कांग्रेस भी और केजरीवाल जी भी यही सब करते हैं। इसको खरीद लो, उसको पैसे दे दो, फलाने को खरीद लो, फलाने को। भारत की जनता, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मूर्ख नहीं बनने वाली। 70 वर्षों तक भारत की जनता बहुत मूर्ख बन गई। सबके हाथ में मोबाइल है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि देश में, विदेश में, इस पूरे संसार में क्या हो रहा है। बहुत बन गए मूर्ख।
भाजपा एक ऐसी पार्टी है हाँ। जो दरअसल पे काम करती है, हाँ। जिसको पता है कि हर तबके के हर इंसान को कहाँ साथ लेके चलना है, किस धर्म के व्यक्ति को, हर किसी धर्म के व्यक्ति को साथ लेके चलना है, हाँ। किसको कैसे क्या देना है, किसको नौकरी चाहिए, किसको रोजगार चाहिए, कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ बिजली पहुंचानी है। उन्होंने इस 10 साल में करके दिखाया। 11वें 12वें नंबर की इकॉनमी से मोदी जी ने चौथे 5वें नंबर की इकॉनमी भारत को वर्ष को बना दिया है। और खुले मंच से अभी भी वो चेन्नई में थे, वहां पे वो रैली कर रहे थे, हाँ, बिल्कुल। और वहां वो ये बता रहे थे कि तीसरी बड़ी इकॉनमी हाँ। मैं भारत को बना के छोड़ूंगा। हाँ। जो मोदी जी कहते हैं, जिसको कहते हैं मोदी की गारंटी, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये आप भी जानते हैं, ये यहाँ पे लोग खड़े भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मोदी की गारंटी चल रही है। ऐसा है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी हमने 2014 में भी सुनी थी। हाँ। क्या कहा था उन्होंने? हाँ। लाखों करोड़ों का विदेशी में कोई काला धन जमा है, वो मैं आ गया तो सारा धन लेके आऊंगा, अगर सब आ गया तो सबके खाते में 15 लाख आ गए, वो भी हवा हो गई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो भी हवा हो गई। 2022 तक सभी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हवा हो गई। सबका अपना खुद का मकान बन जाएगा, सभी व्यक्ति का देश में कोई किराएदार नहीं रहेगा। आज दिल्ली में कोई भी किराएदार नहीं है, सबके अपने अपने बंगले बन गए, एक भी किराएदार नहीं है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक, अब 2024 आ गया, इसका मतलब दिल्ली में एक भी किराएदार नहीं है, सबके मकान बन गए अपने। ये अब बने। मोदी की गारंटियों के ऊपर बात आ गई है। केजरीवाल जी, ये सरकारी नौकरी, बस एक राम मंदिर बना। केजरी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा। अरे उनकी सारी गारंटी फेल हो गई। 2014 की गारंटी सब फेल हो गई। तो इन्होंने सुनना नहीं है, ये बात गलत है। देखिए, सरकारी नौकरी तो हर व्यक्ति कर रहा है दिल्ली में। आपके पास भी सरकारी नौकरी है, भाई साहब कैमरामैन खड़े, उनके पास भी है। मेरे केजरीवाल जी ने 10 साल में सबको सरकारी नौकरी दे दी। पंजाब में हर व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है। ये दूसरे को प्रश्न पूछते हैं कि कितनी सरकारी नौकरी दी है, खुद कितनी सरकारी दे दी। 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्यों नहीं सरकारी नौकरी दे दी? वो कहते अगर हम पावर में होते तो हम भी 3 तलाक हटाते, हम भी राम मंदिर बन। एमएसपी के लिए भी कह रहे हैं, हम एमएसपी देखिए वो कुत्ते को गधा, गधे को बकरा, बकरे को मुर्गा बोलने वाली पार्टी है। ठीक है, जनता बहुत बन गई मूर्ख, अब उनसे त्रस्त हो चुकी है, उनके हाथ जोड़ रहे कि हमें बख्श दीजिए, बहुत हमारा खून पी लिया। ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। सरकारी नौकरी सिर्फ 2-5% होती है। पर मैं एक बात कहता हूँ, जो कांग्रेस राज में, अरे बात सरकारी नौकरी की नहीं है। मैं खुद सरकारी नौकरी नहीं था, मैं खुद है ना प्राइवेट काम करता था, मगर प्राइवेट काम करने वाले को के लिए भी आपने अनुकूल माहौल कहाँ बनाया? उनका भी रोजगार नहीं बन पाया, माहौल नहीं बन पाया, उनके लिए भी अनुकूल माहौल नहीं बना। उसका कारण मान बताऊं, आपने बेरोजगारों को भी लूटने की कसर नहीं छोड़ी। आप अब मैं मेरी खुद की बात बताऊं, मैं राजस्थान से आया हूं। राजस्थान में उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव लगता है हर साल। कब लगता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। पहले मैं उसके अंदर स्टॉल लगाता था अपनी खुद की। 10 दिन का उत्सव होता, उसके अंदर सरकार हमारे को 3,000 लेती, फिर 5,000, फिर 7,000, फिर 10,000 हुआ 10 दिन का। ये कब की बात है? ये 12 तक की। तब तक मैं दुकान लगाता, मगर कांग्रेस के काल में जो है वो लगाते थे, बीजेपी में लगाना बंद होगी। सवाल देखिए, ये अपनी रोजगार छीना उनका, दुकान नहीं लगा। सुनिए, लेते हैं अब क्या ले रहे हैं? वो उद्योग उत्सव लगता है 10 दिन का 36,000 लेते हैं। 30,000 ले रहे हैं। बेरोजगारों को लूट रहे हैं मोदी जी। सुनिए मैडम, ये अपनी बात को अपने आप ही मान रहे हैं। ठीक है ना, 2000 पहले की बात कर रहे हैं कि 2000 पहले में ऐसे होता था, है ना? तो कहने का मतलब ये अपनी गलतियों को अपने आप ही मान रहे हैं कि ये गलतियां हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है ना? अब पहले इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी, फिर अपने आप ही मान लिया कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिली। ये कहना है कि स्टॉल जो मैं लगाता था, देखिए जो उनका सवाल है। अब सुनिए, अब इनसे पूछिए, जब हमारे देश के बिजनेसमैन अडानी अंबानी, आप उनको गालियां दोगे, उनको कहोगे ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो रोजगार कौन पैदा करता है मैडम? यही अडानी और अंबानी उद्योगपति करते हैं। जो हमारे बिजनेसमैन हैं, यही हमारे देश को, ये हमारे देश के लोगों को रोजगार देते हैं। ठीक है ना? अरे बोला क्यों था? 2 करोड़ का वादा क्यों? देखिए,
नौकरी सरकारी नौकरी को ही नहीं कहते, सरकारी घर जमाई बन जाना ही नौकरी नहीं है, ठीक है ना। नौकरी आपका अपना बिजनेस भी है, आप अपने आप भी कमाओ और लोगों को भी कमाओ, इसको भी रोजगार बोला जाता है और इसको भी स्वरोजगार बोला जाता है कि आप अपने आप भी कमा रहे हो और 100 लोगों को या 10 लोगों को उनको भी रोजगार दे रहे हो, ठीक है ना। अब आए विकास की, विकास इनसे पूछ लिए गहलोत साहब ने कितना विकास कर दिया राजस्थान का। वही गहलोत साहब हैं जिनके घर में आए दिन बलात्कार हो रहे थे, आए दिन मंदिरों पे अत्याचार हो रहे थे। क्या करा उन्होंने गहलोत साहब ने? अगर विकास करा होता तो वो गहलोत साहब दोबारा आ जाते। अर्थव्यवस्था क्या है? ये कह रहे हैं दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और अब 3री बन रही है। देश की जीडीपी हमने बढ़ा दी। अगर जीडीपी बढ़ गई और देश की 5वीं अर्थव्यवस्था होती तो मनमोहन सिंह के समय जो डॉलर 64 रुपए था अब वो 85 रुपए क्यों है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।